न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचना एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। नागपुर विदर्भ की जेलों को 350 से ज्यादा लाल पट्टी के कैदियों की तलाश। विदर्भ की विविध जेलों को लाल पट्टी के कैदियों की तलाश है। ये ऐसे कैदी हैं जिन्हें जेल और पुलिस द्वारा फरार घोषित कर दिया गया है। पश्चात पकड़े जाने पर इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 224 के तहत मामला दर्ज कर वापस जेल में भेज दिया जाता है। जेल में जाते ही ऐसे कैदियों को जेल मैनुअल के अनुसार लाल पट्टी कैदी की श्रेणी में रखकर उनके कैदियों के कपड़े की वहां पर रेड बैंड लगा दिया जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विदर्भ के विविध जेलों से 350 से ज्यादा लाल पट्टी कैदी की तलाश हो रही है। वहां पर लगाई जाती है लाल पट्टी। अब जेल परिसर में रेड बैंड यानी लाल पट्टी पहने कैदी को जेल का कोई भी आरोपी, अपराधी या कैदी यह समझ जाता है कि लाल पट्टी कैदी है, मगर आम लोगों को शायद ये बात पता ही नहीं होती कि जेल में लाल पट्टी कैदी के कैदी भी होते हैं जिन्हें फरारी के बाद पकड़े जाने पर जेल में जाते ही उन्हें लाल पट्टी कैदी की श्रेणी में डाल दिया जाता है। इस श्रेणी वाले कैदी के कपड़ों की बाह पर रेड बैंड लगा दिया जाता है। यह देखकर कई लोग ये समझ बैठते हैं कि कैदी लंबी सजा वाला है, इसलिए इसके बाह पर ऐसी पट्टी दी जाती है, जबकि ये कैदी लाल पट्टी वाले कैदी कहे जाते हैं। इसके बाद जब भी ऐसे कैदी दिखे तो समझ लेना कि वह लाल पट्टी वाला कैदी है। 42 कैदियों की तलाश, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल। जानकारी के अनुसार नागपुर के सेंट्रल जेल में यूं तो हत्या के 550 से अधिक अपराधी बंद है, जिसमें 12 से ज्यादा महिलाएं अपराधियों का समावेश है। सेंट्रल जेल में बंद अपराधियों पर काबू पाना आसान काम नहीं है, जिनमें कई अड़ियल रवैये वाले कैदी हैं जो पहरेदारी करने वाले जेल अधिकारी कर्मचारी से गाली गलौज के सिवाय बातें नहीं करते। विदर्भ की विविध जेलों से 350 से अधिक लाल पट्टी कैदी की तलाश है, जिसमें नागपुर की सेंट्रल जेल के 42 से ज्यादा सजायाफ्ता कैदियों का समावेश है, जिसमें 3 महिला अपराधी शामिल हैं। सेंट्रल जेल में हर प्रकार के अपराधी बंद हैं। बम विस्फोट, नक्सली, उम्रकैद, हत्याकांड, फांसी सहित अन्य अपराधों में अपराधी जेल के साखीचों के पीछे हैं। इन साखीचों के पीछे लाल पट्टी कैदी भी बंद है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में भगोड़ा अपराधी कहा जाता है, लेकिन जेल मैनुअल के अनुसार इन कैदियों को लाल पट्टी कैदी की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें ज्यादातर पैरोल, फरलो, जमानत या विशेष अवकाश के अवसर छोड़े गए सजायाफ्ता कैदियों की ही समावेश होता है, जो जेल से छोड़े जाने की समयावधि पूरी होने के बाद वापस जेल में आकर समर्पण नहीं करते हैं। धारा 224, अगर कोई आरोपी या अपराधी किसी पुलिस की हिरासत या कानूनी प्रक्रिया के दौरान छूटकर भाग जाए या गिरफ्तार होने के लिए विरोध करे, उसमें बाधा उत्पन्न करे, तब वह आरोपी अपराधी इस धारा के अंतर्गत भी दोषी ठहराया जाएगा। उसके खिलाफ संबंधित पुलिस थाने में मामला दर्ज करने के बाद उसे सीधा जेल भेज दिया जाता है। लाल पट्टी क्या है? जेल मैनुअल के अनुसार लाल पट्टी के कैदी उन्हें कहा जाता है जो जेल से छूटने के बाद समयावधि पूरी होने के बाद जेल में सरेंडर नहीं करते। ऐसे कैदियों को जब भी थाने की पुलिस पकड़ती है तब उन पर आईपीएस की धारा 224 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजती है। ऐसे कैदियों को जेल में आने के बाद उनके हाथ पर लाल पट्टी रेड बैंड बांध दिया जाता है, तब यही अपराधी लाल पट्टी कैदी बन जाता है। विदर्भ की जेलों को 350 से ज्यादा लाल पट्टी के कैदियों की तलाश। विदर्भ की विविध जेलों को लाल पट्टी के कैदियों की तलाश है। ये ऐसे कैदी हैं जिन्हें जेल और पुलिस द्वारा फरार घोषित कर दिया गया है। पश्चात पकड़े जाने पर इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 224 के तहत मामला दर्ज कर वापस जेल में भेज दिया जाता है। जेल में जाते ही ऐसे कैदियों को जेल मैनुअल के अनुसार लाल पट्टी कैदी की श्रेणी में रखकर उनके कैदियों के कपड़े की बाह पर रेड बैंड लगा दिया जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विदर्भ की विविध जेलों से 350 से ज्यादा लाल पट्टी कैदी की तलाश हो रही है। बाह पर लगाई जाती है लाल पट्टी। अब जेल परिसर में रेड बैंड यानी लाल पट्टी पहने कैदी को जेल का कोई भी आरोपी, अपराधी या कैदी यह समझ जाता है कि ये लाल पट्टी कैदी है, मगर आम लोगों को शायद यह पता नहीं होगा कि जेल में लाल पट्टी के कैदी भी होते हैं, जिन्हें फरारी के बाद पकड़े जाने पर जेल में जाते उन्हें लाल पट्टी कैदी की श्रेणी में डाल दिया जाता है। इस श्रेणी वाले कैदी के कपड़े की बाह पर रेड बैंड लगा दिया जाता है। यह देखकर कई लोग ये समझ बैठते हैं कि यह कैदी लंबी सजा वाला है, इसीलिए उसकी बाह पर ऐसी पट्टी दी जाती है, जबकि ये कैदी लाल पट्टी वाले कैदी कहे जाते हैं। इसके बाद जब भी ऐसे कैदी दिखें तो समझ लेना कि वह लाल पट्टी वाला कैदी है। 42 कैदियों की तलाश, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल। जानकारी के अनुसार नागपुर के सेंट्रल जेल में यूं तो हत्या के 550 से अधिक अपराधी बंद हैं, जिसमें 12 से ज्यादा महिला अपराधियों का समावेश है। सेंट्रल जेल में बंद अपराधियों पर काबू पाना आसान काम नहीं है, जिसमें कई अड़ियल रवैये वाले कैदी भी हैं जो पहरेदारी करने वाले जेल अधिकारी कर्मचारी से गाली गलौज के सिवाय बातें नहीं करते। विदर्भ की विविध जेलों से 350 से अधिक लाल पट्टी कैदी की तलाश, जिसमें नागपुर की सेंट्रल जेल के 42 से ज्यादा सजायाफ्ता कैदियों का समावेश है, जिसमें 3 महिला अपराधी भी शामिल हैं। सेंट्रल जेल में हर प्रकार के अपराधी बंद हैं। बम विस्फोट, नक्सली, उम्रकैद, हत्याकांड, फांसी सहित
अन्य अपराधों में अपराधी जेल के सीखचों के पीछे है। इन सीखचों के पीछे लाल पट्टी कैदी भी बंद हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में भगौड़ा अपराधी कहा जाता है। लेकिन जेल मैनुअल के अनुसार इन कैदियों को लाल पट्टी कैदी की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें ज्यादातर पैरोल, फरलो, जमानत या विशेष अवकाश के अवसर छोड़े गए सजायाफ्ता कैदियों का ही समावेश होता है, जो जेल से छोड़े जाने की समयावधि पूरी होने के बाद वापस जेल में जाकर समर्पण नहीं करते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं